हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो आप लोगों ने कुछ समय पहले जो आप लोगों ने पेपर दिया स्टूडेंट क्लास 10 आप लोग का क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का सेम टू सेम पेपर वही लाया हूं स्टूडेंट। सेम टू सेम पेपर वही लाया हूं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को मिलाइए, कौन कौन सा मेरा सही था, कौन कौन सा गलत है, सारा सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में बताना है स्टूडेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप लोग का पेपर कोड था स्टूडेंट 825 एफडी था स्टूडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज का इस वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना स्टूडेंट। तो एक एक सॉल्यूशन बताऊंगा स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन कहां से बताऊंगा कि कौन कौन सा सही था, कौन कौन सा आप लोगों ने सही किया है। सारा पेपर आप लोग मिला लीजिए, सारा पेपर आप लोग ने मिला दीजिए। ये कुछ समय पहले आप लोगों ने किया था स्टूडेंट, सेम टू सेम पेपर वही है स्टूडेंट। तो आप लोग का क्लास 10 सामाजिक विज्ञान पेपर था स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पेपर था। आप लोग का समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया था और पूर्णांक आप लोग का 70 मार्क्स था। आप लोग का सेम पेपर है, आप लोग निर्देश तो पढ़े ही होंगे क्योंकि आप लोगों ने पेपर दिया है, तो आप लोग निर्देश पढ़े होंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, उसको आप लोग को एमआरसी पर फिलअप करना था। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले। तो ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का खंड अ दिया गया था, बहुविकल्पी प्रश्न 20 मार्क्स का आप लोग का दिया गया था। तो देखेंगे पहला आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, निरंकुशवाद क्या का तात्पर्य क्या है। निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप लोग का काफी सारे 4 ऑप्शन दिए गए स्टूडेंट, काफी सारे आप लोग को विकल्प दिए गए थे। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर, कंफर्म आंसर है, आप लोग का बी वाला है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है, ये आप लोग का स्टूडेंट क्या कहलाता है, इसका क्या तात्पर्य है, निरंकुशवाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट। आप लोग अगर बी वाला मारे होंगे आप लोग का सही हो गया होगा, एक नंबर पूरा कंफर्म कर लिए होंगे आप लोग। दूसरा दिया था उदारवाद से तात्पर्य है। उदारवाद से आप लोग का क्या तात्पर्य है, तो उदारवाद से आप लोग का स्टूडेंट ऑप्शन सी था, सही था आप लोग का, व्यक्ति को स्वतंत्र तथा कानून के समक्ष समानता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था स्टूडेंट, एक मार्क्स पर कंफर्म कर लिए होंगे अगर आप लोग सी वाला करेक्ट किए होंगे स्टूडेंट। दिया है जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई। जलियांवाला बाग में स्टूडेंट जो गोली चलवाई गई थी वो किसके द्वारा चलवाई गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट ये आप लोग का जनरल डायर द्वारा चलाई गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक मार्क्स पर कंफर्म कर लिए होंगे। चौथा दिया है जर्मन के एकीकरण के प्रमुख भूमिका किसकी थी स्टूडेंट, किसकी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का बिस्मार्क की थी, बिस्मार्क ऑप्शन सी आप लोग का सही था स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मार्क्स पर कंफर्म कर लिए होंगे अगर एक टिक किए होंगे सी वाला। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी जो चौरा कांड हुआ था स्टूडेंट, वो कब हुआ था, किस सन में हुआ था, तो आप लोग का क्या हुआ था स्टूडेंट, 1922 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का था। विभिन्नता सिक्स्थ है, विभिन्नता स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। बंटवारा जो है आप लोग का क्या कहलाता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो समुदायी सरकार कहलाता है। आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक मार्क्स पर कंफर्म कर लिए होंगे अगर ए सही किए होंगे तो स्टूडेंट। तो अब देखें 7वां क्वेश्चन दिया, हिंदी। हिंदी किस भाषा की, सॉरी किस प्रकार की भाषा है, तो हिंदी राजभाषा स्टूडेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मार्क्स कंफर्म कर लिए होंगे, काफी इजी क्वेश्चन था आप लोग का। दिया है 8वां संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक मार्क्स का था आप लोग का। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट, 8 का जो सही आंसर है वो आप लोग का बी वाला है, लोकसभा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी, जो नेपाल इसकी नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 का है। इसका जो समाप्ति हुई थी 2008 में हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10th दिया स्टूडेंट, 10th क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो आप लोग का काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग का 8 है, 8 आप लोग का केंद्र शासित प्रदेशों है और आप लोग का 28 आप लोग का राज्य स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पेज पर बाकी प्रश्न देखते हैं। तो 11वां प्रश्न दिया गया था, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो आप लोग का प्राकृतिक वनस्पति दिया था, घास के मैदान और सघन झाड़ी और हरे पौधे दिए गए थे। इसका सही आंसर हरे पेड़ होंगे, हरे पेड़ आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दिया 12वां क्वेश्चन, जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग का सी वाला, सॉरी 97.5% आप लोग का सही था। रबी की फसलों को बोने का समय क्या स्टूडेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो समय है आप लोग का अक्टूबर से दिसंबर तक है। अगर आप लोग ए सही किए होंगे एक मार्क्स कंफर्म कर लिए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आसान था। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, तो कौन सा प्रयोग किया जाता है, आप लोग का सीमेंट, आप लोग का बी वाला ऑप्शन सही था स्टूडेंट, एक मार्क्स कंफर्म। 15 दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है, तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट 15 का जो सही आंसर था आप लोग का लिया लौ इस्पात और उद्योग स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16 दिया सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था स्टूडेंट, पारित कब हुआ था स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो सूचना का आप लोग का अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग का अक्टूबर 2005 में हुआ गया था स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में आर्थिक 17 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, 17 का आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग का वर्ष 1991 ऑप्शन सही है। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो विकास का जो महत्वपूर्ण घटक है, जो विकास का आप लोग का है राष्ट्रीय विकास, आप लोग का ऑप्शन सही था, सी वाला, एक मार्क्स पर कंफर्म कर लिए होंगे। 1983 जब एक देश से एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था आप लोग का, काफी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि जब देश की बात आई तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होएगा ही होगा।
दिया शिशु मृत्यु दर अनुपात निकाला जाता है, तो आप लोग घर पर भी करते हैं स्टूडेंट, काफी सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग का, 1000 जीवित बच्चों पर आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए अब हम लोग आप लोग का बहुविकल्प प्रश्न खत्म हो गया, आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग प्रश्न देखते हैं। तो स्टूडेंट सेम टू सेम आप लोग का इंग्लिश में पूछा गया था, कोई कंफ्यूजन है आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं स्टूडेंट, कोई बात नहीं। खंड ब दिया पार्ट बी आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 50 मार्क्स का आप लोग का इसमें बनेगा स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन था आप लोग आत्म प्रश्न का पहला प्रश्न था, आप लोग को 80 शब्दों में लिखना था स्टूडेंट। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग असहयोग आंदोलन के कारण तथा उनके प्रभावों का उल्लेखन कर सकते थे, 4 मार्क्स का पूरा कंफर्म कर लिए होंगे स्टूडेंट, और किए होंगे। तो सेम टू सेम इंग्लिश में दिया है 2 क्वेश्चन दिया, गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए, 4 मार्क्स का। लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेखन कीजिए, 4 मार्क्स का स्टूडेंट। ये आप लोग क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पेज पर बाकी प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, सेम टू सेम वही दिया है आप लोग का, इंग्लिश में दिया गया है। तीसरा प्रश्न था आप लोग का, तीसरा प्रश्न, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए स्टूडेंट, 4 मार्क्स का आप लोग का एक प्रश्न दिया था। अथवा दिया था, नहीं आ रहा है, यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाओं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी? आप लोग का स्टूडेंट ऑप्शन आप लोग का क्वेश्चन दिया गया था 4 मार्क्स का। सेम टू सेम इंग्लिश में दिया है। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेखन कीजिए, 4 मार्क्स का। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए स्टूडेंट, 4 मार्क्स का। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया था आप लोग का स्टूडेंट, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो 5वां दिया है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारण की समीक्षा कीजिए, 6 मार्क्स का स्टूडेंट क्वेश्चन था, 150 शब्दों में लिखना था आप लोग को। आप लोग का अथवा दिया है आप लोग का, ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेखन करें। ब्रेटन वुड्स ट्रीटी किसे कहा जाता है स्टूडेंट? उत्तर लिखिए। मैंने इनके बारे में बताया था ऑलरेडी कल पेपर में, और आप लोग पढ़े होंगे स्टूडेंट, इसको कर लिए होंगे स्टूडेंट। आप लोग का 6वां क्वेश्चन था 6 वाला, संघवाद क्या है स्टूडेंट? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, आप लोग का 6 मार्क्स का क्वेश्चन था स्टूडेंट। अगर अथवा करके दिया था, नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको कर सकते थे। नारीवाद का क्या अभिप्राय है? भारत की विधायिका के से में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए स्टूडेंट, आप लोग का 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पेज पर बाकी प्रश्न देखते हैं, सेम टू सेम आप लोग का इंग्लिश में दिया गया है। तो आप लोग का 7वां प्रश्न दिया गया था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, आप लोग कल पेपर में बताया था स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, 100% आया था, 6 मार्क्स का। आप लोग का अथवा करके दिया था स्टूडेंट, अथवा करके पहले इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, आप लोग का सेम टू सेम इंग्लिश में दिया गया है। आप लोग का 8वां प्रश्न था, भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन कीजिए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था स्टूडेंट। अथवा करके दिया है, जैव विविधता क्या है स्टूडेंट, आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्पष्ट करने के लिए आप लोग का आया था। आप लोग का मानव जीवन के लिए क्यों महत्व है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का। अथवा करके दिया था आप लोग को सेम टू सेम आप लोग का इंग्लिश में दिया गया है स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन हो आप लोग दे सकते हैं। मानचित्र कार्य देखिए, मानचित्र कार्य दिया गया था आप लोग को, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, आप लोग को ग्राफ दिया गया होगा स्टूडेंट, मानचित्र दिया होगा, उसमें आप लोग को ये सब दर्शाना था। आप लोग को दर्शाना था क्या? वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिक का सत्याग्रह हुआ था स्टूडेंट, इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग का बना था। चौरी चौरा कांड कहा हुआ था स्टूडेंट, सेम टू सेम यही क्वेश्चन बना था। चलिए नेक्स्ट पेज पर बाकी प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोग का सेम टू सेम नीचे वाला वही दिया था, आप लोग का सेम टू सेम दिया गया है, मगर इसको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, इसी प्रकार से आप लोग करना था। तो स्टूडेंट अगला प्रश्न देखते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग का यहाँ पर मानचित्र वाला बाकी कार्य था, इंग्लिश में सेम टू सेम दिया गया था आप लोग का। तो दिए गए मानचित्र में आप लोग का दर्शाना था, ये भी आप लोग का दर्शाना था स्टूडेंट, आप लोग का इंपॉर्टेंट था। और अब आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का बनाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग का बनता है, आया था स्टूडेंट, देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के एक समुद्री पतन बंदरगाह का नाम लिखिए, तो कोई एक लिखना था स्टूडेंट, आप लोग हल्दिया बंदरगाह लिख सकते थे, क्योंकि वो भी आप लोग का पश्चिम बंगाल में स्थित है। महाराष्ट्र के राजधानी नगर का नाम लिखिए, तो आप लोग मुंबई कर लिए होंगे, आप लोग का सही हो गया होगा। बॉक्साइट उत्पादन के एक क्षेत्र का नाम लिखिए स्टूडेंट, आप लोग उड़ीसा लिख सकते थे, आप लोग का हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन के एक क्षेत्र का नाम लिखना था, ये भी आप लोग का उड़ीसा हो जाएगा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट हो गया आप लोग का। इस प्रदेश के एक 10 लाखीय नगर का नाम लिखिए, तो आप लोग नागपुर और महाराष्ट्र लिख सकते थे, आप लोग का सही हो जाता स्टूडेंट। 5 मार्क्स पर कंफर्म हो गया स्टूडेंट, ये आप लोग का पेपर था, कोई कठिन नहीं था, काफी इजी आया था स्टूडेंट, आप लोग का सेम टू सेम इंग्लिश में दिया गया था स्टूडेंट, आप लोग का सेम पेपर था।
तो स्टूडेंट आप लोग का सेम टू सेम ये पेपर दिया गया था स्टूडेंट, और वेरी वेरी इजी था आप लोग का, वेरी वेरी इजी पेपर था आप लोग का, लास्ट पेपर था, आप लोग को बहुत अच्छे से किए होंगे मेरी गारंटी स्टूडेंट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, सारा कुछ पढ़ाया गया था, सारा कुछ क्वेश्चन इसमें से आए थे स्टूडेंट। तो इसका मैंने आंसर बता दिया, अगर आप लोग मिला लिए होंगे स्टूडेंट तो आप लोग अपना जो नंबर है अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा नंबर कितना आएगा कितना नहीं आएगा। तो स्टूडेंट आप लोग का पेपर खत्म हो गया, आप लोग फ्री हो गए होंगे, आप लोग अच्छी तैयारी की स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट वीडियो बढ़िया लाने वाला हूं स्टूडेंट, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।